Very good morning, students. Welcome to today's online class. In today's lecture, we are going to study, we are going to discuss about the mean free path. So let us see what is mean free path. So we are considering a system having n particles. Yeah, it contains number of molecule is equal to n. So the number of molecule contains in any system, any uh, dynamical system, these molecules are having random motion. हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा। काइनेटिक थ्योरी के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमने थ्योरी में देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उसका कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं होता है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा या वाई में या जेड में। सो इन केस हम देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे इस वॉल्यूम में कंपोज्ड हैं और किसी एक टेम्परेचर टी पर रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। मूव करने के बाद यहाँ पर कोई एक पार्टिकल होगा, उसके साथ में कोलिजन होगा। कोलिजन के कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ही कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये कुछ डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करेगा, फिर किसी तीसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के बाद क्या करेगा, फिर से किसी अनदर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से किसी गैसियस सिस्टम या किसी डायनेमिकल सिस्टम में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। और ये जो रैंडम मोशन होता है तो हम देखते हैं कि हर एक मतलब हर एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक बार यहाँ कोलिजन किया फिर यहाँ पर एक कोलिजन किया, तो इन दो कोलिजन के बीच में वो स्ट्रेट लाइन पाथ बना रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हर एक कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और जरूरी नहीं कि हर एक एक कोलिजन में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। फर्स्ट दो कोलिजन में ये दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस हो सकता है λ1 हो, सेकंड और थर्ड कोलिजन के बीच में λ2 हो, थर्ड और फोर्थ के कोलिजन के बीच में λ4 हो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में उन दोनों का जो कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो एवरेज डिस्टेंस ऑफ दिस पाथ, इसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी मॉलिक्यूल, उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। एंड द एवरेज ऑफ दिस फ्री पाथ इज नोन एज, या मीन ऑफ दिस फ्री पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। सो व्हाट विल बी द definition of mean free path? Average distance covered by a molecule in successive collision this is the definition. Now फ्री पाथ, व्हाट इज फ्री पाथ? यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ डिस्टेंस दो फर्स्ट कोलिजन एंड सेकंड कोलिजन के बाद λ1 डिस्टेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में λ1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसमें λ2 λ3 ऐसे ही है, ये λ4 हो जाएगा, ये λ5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा λ6 हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर करके इसका जो फ्री पाथ है डिफरेंट डिफरेंट कोलिजन के कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में डिफरेंट डिफरेंट फ्री पाथ बनाता है, डिस्टेंस कवर करता है। सो मीन फ्री पाथ विल बी हाउ मच? मीन फ्री पाथ is equal to total summation of all the free paths λ1 λ2 λ3 λ4। ये सब कोलिजन है, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में एक बॉडी टकराने के बाद या एक मॉलिक्यूल टकराने के बाद किसी दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, फिर टकराता है, फिर किसी अनदर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है।
तो मीन फ्री पाथ हम सभी इनका समेशन ले लेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स अप टू लैम्डा एन तक लेते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। और ये जो कोलिजन होता है बहुत लार्ज नंबर में होता है, मतलब इतने टाइम्स कोलिजन होता है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज मीन फ्री पाथ। नाउ लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन कैसे होगा। एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ, इसके लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल सरफेस है या स्फेरिकल बॉडी है और जिसका डायमीटर d है। लेट द molecule is in spherical shape having diameter d। हम इसको स्फेरिकल शेप का कंसिडर कर लेते हैं, है ना, और जिसका डायमीटर d है। और हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो रैंडम मोशन कर रहा है, तो हम अभी यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ एक जो बॉडी है या एक जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन कर रहा है या दूसरे मॉलिक्यूल्स को कोलिजन कर रहा है, एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। ध्यान रखेंगे कि हम जो कंसिडर कर रहे हैं उसमें सभी पार्टिकल्स को या सभी मॉलिक्यूल्स को रेस्ट कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को क्या करा रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं। सो ऑल molecules are at rest except molecule A। मॉलिक्यूल ए हमने जो लिया है जिसका हम मीन फ्री पाथ हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। उसको हमने क्या लिया है कि मोशन में है और बाकी मॉलिक्यूल्स को जिसके साथ वो कोलिजन करेगा उसको हमने क्या ले लिया है, रेस्ट पर ले लिया है। सो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं स्फेयर या मॉलिक्यूल हो गया, और ये जो मॉलिक्यूल है ये मोशन में है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स इसके आसपास जो लगे हुए हैं वो क्या होंगे, रेस्ट पर है। तो ये जो मॉलिक्यूल जब ये मोशन करना स्टार्ट होगा, इधर डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन के आगे एक जो शेप बनेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, और इस सिलेंड्रिकल शेप में हम देखेंगे कि इसका डायमीटर d है, तो इसके जो सेंटर से डिस्टेंस d ऊपर तक और डिस्टेंस नीचे, मतलब अपने सेंटर से डिस्टेंस d तक, d इज द डायमीटर, तो अपने डायमीटर के रेंज में जो कि एक रेडियस ऑफ स्फीयर सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएगा, तो उसके इन्फ्लुएंस में या उसके कांटेक्ट में या उस सिलिंड्रिकल पोर्शन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, उनके साथ में ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलिजन करेगा। क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ से इसका जो रेडियस हो गया, हम इसको डिस्टेंस कितना लिया है, d लिया है, डायमीटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसी डायमीटर रेंज में जितने भी एटम्स आएंगे, दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस, जो हमने डॉटेड सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया हुआ है या सिलिंड्रिकल वॉल्यूमेट्रिक सरफेस बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो सब इस मॉलिक्यूल के साथ में, जिसको हमने मॉलिक्यूल ए लिया हुआ है, उसके साथ में क्या करेगा, कोलिजन करेगा। तो लेट अस कंसिडर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ए। इसको हम ले लेते हैं v बार।
average velocity of molecule A, and at time t या time interval del t, at time interval del t, इस del t टाइम इंटरवल में अगर ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v बार इंटू del t, और उतना डिस्टेंस कवर करने पर वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में कोलाइड करेगा. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंपोज्ड इन द दिस डॉटेड वॉल्यूम ऑफ इस सिलिंड्रिकल बॉडी, ये सिलिंड्रिकल हमने डॉटेड जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके अंदर में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो उन सभी मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, वो कोलिशन करेगा. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इट विल कोलाइड विथ ऑल मॉलिक्यूल्स, इट विल कोलाइड विथ all molecules composed in the volume. इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो दिस इज द d which is radius of this dotted is cylindrical surface. So volume of cylindrical surface, yes, volume of cylinder will be how much, pi d square, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसका हाइट हो जाएगा. सो हाउ मच, v बार del t, this will be the volume of this dotted cylindrical surface. Now let n be the number of molecules, let n be the number of molecules per unit volume. यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है. सो नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मॉलिक्यूल A, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में कोलिजन करेगा. सो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ cylindrical surface is that much, and in unit volume contains n number of molecules. So total number of molecules contained in this much volume, how much, n into volume of this cylinder. So here we have to calculate, we have to find out the number of collision suffered. So number of collision suffered is equal to how much, number of molecules in unit volume into volume of cylinder, volume of cylinder multiply by number of molecule in unit volume. So this will be become how much, total number of collision is equal to pi d square v bar del t and small n, where n is the number of collision per unit volume. So यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं फ्री मीन पाथ. अब यहां से हमें पता चल गया कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया है. डिस्टेंस ट्रेवल इज v del t. So free mean path is equal to distance traveled, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, अपॉन में नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड, distance traveled in del t time, in number of collision in del t time. So distance traveled is how much, v bar del t, this is the distance traveled by
molecule A, and number of collision is how much? Pi d square v bar del t n. यहाँ से हम देखेंगे फ्री मीन पाथ को हम लेमडा बार से रिप्रेजेंट करते हैं. देन लेमडा बार विल बी हाउ मच? v bar is cancel out, del t will be cancel out, and we will get pi d square n. Pi d square n, it can also be written as like pi n d square. So हम इसको ऐसे लिख देते हैं pi n d square. This is expression for फ्री मीन पाथ. कंडीशन क्या रखा था हमने कि सिर्फ पार्टिकल या मॉलिक्यूल ए मोशन कर रहा है, बट इन एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं. तो हम अगर इसका एवरेज या आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, तो आरएमएस वैल्यू निकालेंगे या एवरेज हम देखेंगे सभी मॉलिक्यूल्स के मोमेंट का इन अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. सभी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मोशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी कंसिडरेशन किया था कि सिर्फ मॉलिक्यूल ए मूव कर रहा है. सो इन केस ऑल द molecules are in motion, सभी मॉलिक्यूल्स क्या है? मोशन में है. तो फ्री मीन पाथ विल बी हाउ मच? लैम्डा बार इज इक्वल टू, हम यहां पर क्या करेंगे? 1/√2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर mean free path. Now if m is the mass of each gas molecule, हमने यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल कंसिडर किया है उसको स्फेरिकल कंसिडर किया है. अब यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि मास ऑफ वॉल्यूम शुड बी, या लेट द मास ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी m. मास ऑफ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इज स्मॉल m, and we are having, हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू रो, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. सो रो विल बी हाउ मच? बिकॉज रो कंटेन्स, या डेंसिटी या यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हमने कंसिडर किया था कि let n be the number of particles in a unit volume. So एक यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इनटू उसका मास कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका डेंसिटी निकल जाएगा. सो रो विल बी m इंटू स्मॉल n, और यहां से n विल बी हाउ मच? रो अपॉन स्मॉल m, और इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं n पर. सो लैम्डा बार फ्री मीन पाथ विल बी हाउ मच? 1/√2 पाई n के जगह रो अपॉन में m, तो m ऊपर चला जाएगा, एंड डी स्क्वायर. दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फ्री मीन पाथ फॉर विथ रिस्पेक्ट टू m एंड रो. m और रो के एक्सप्रेशन में हम उसको एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा हमको? लैम्डा बार इज इक्वल टू m/√2 पाई रो डी स्क्वायर. नाउ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इफ वी आर कंसिडरिंग 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एंड वी नो दैट गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, PV is equal to RT for 1 mole, N is equal to 1. PV is equal to nRT, PV is equal to RT. Here we can write P is equal to how much? RT upon V. P is the pressure, R is gas constant, and T temperature, V, and V is volume. It can also be written as like that, N, which is the total number of particles in the system. N is the total number of particle in the system. It is not Na.
Na होता है एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पर हमने सिर्फ n लिया हुआ है. सो n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द होल सिस्टम एंड Na या एवोगैड्रो नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ गैस या 1 मोल ऑफ अ सिस्टम. तो हम यहाँ देखते हैं कि आर टी अपॉन वी है, इसको हम एन से एन अपॉन वी इंटू आर अपॉन एन इंटू टी ऐसे लिख सकते हैं. एंड एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वी, it is the number of particles per unit volume. This will be number of particles per unit volume. This is equal to how much? n. तो ये हो जाएगा n के इक्वल n r अपॉन n हमको पता है it is equal to kb which is Boltzmann constant. So यहाँ से पुट कर लेते हैं वैल्यूज. p is equal to how much? n kb t. और यहाँ से n will be how much? p अपॉन के बी टी. इसको यहाँ पर हम उस एक्सप्रेशन पर रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा? लैम्डा बार इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई n विल बी p अपॉन के बी टी, ये ऊपर चला जाएगा, एंड डी स्क्वायर. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फ्री मीन पाथ या मीन फ्री पाथ विच इज एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ. तो ये हो गया आपका किसी भी सिस्टम में जो पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं तो हर एक कोलिजन के बीच में हर एक सक्सेसिव कोलिजन या हर एक कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में अगर ये पार्टिकल है यहाँ टकराया, टकराने के बाद दूसरे जगह जाके फिर टकराया, तो वो दो टकराने के बीच में एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन करते हैं उसी को हम फ्री पाथ बोलते हैं क्योंकि उस टाइम में वो किसी के साथ में कोलिजन नहीं करता है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है. तो उसी का जब हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ. सो ये आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है. एंड इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और एवोगैड्रो नंबर, वन टॉपिक इज लेफ्ट from this chapter. This is that is Avogadro number. So Avogadro number is the last topic from this chapter. और इसको मैं आप लोगों को आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ. And that's all for today's online class. Thank you one and all.